ठीक है, अब हम डिस्कवर करेंगे कि ये और क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकता है जो हमारे को काम आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे कि ये क्या क्या कर सकता है। टेक्स्ट समराइज़ कर सकता है, फॉर एग्जांपल समराइज़ हम यूज़ करते हैं। पहले एक एक करके इन सबको कवर कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम यूज़ करेंगे क्रिएट अ इमेज, और क्रिएट अ इमेज ऑफ माई पेट। ठीक है, अब I only get. Could you share a few details about your pet appearance, specific theme setting you have in mind? Okay. Uh, she is furry, white, cute, dog. Uh, dog sitting on my बेड। और जैसे ही मैं डालता हूँ ये डाली का यूज़ करेगा, मिड जर्नी का यूज़ करेगा और आपको कुछ ऐसी सी फ़ोटो बना के दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इमेज, रियलिस्टिक इमेज बनाई है AI चैट GPT की मदद से हमने, और हम इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो कॉपीराइट इशूज़। ठीक है, उसके बाद अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जिनकी बात हमें करनी होगी, जो हम फिर से एक नया चैट बनाएंगे और हर बार एक नया चैट को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट इमेज एक्सप्लोर कर लिया कि हम इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली वी कैन क्रिएट इमेज। हम यहाँ मिड जर्नी का भी यूज़ करके इमेज बना सकते हैं। नया चैट खोल के मिड जर्नी यूज़ करके यहाँ पे हम कैसा भी चाहें, आई वॉन्ट टू फील स्पीड। ठीक है, अब ओनली अलाउ साइट्स यू ट्रस्ट। ठीक है, अब यहाँ इसने हमें एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बना के दिया, जिसको अगर मैं चैट GPT में डालूंगा तो ये मेरे को ऐसा ही एक बहुत अच्छा सा इमेज बना के देगा, जिसे हम यूज़ करेंगे। अभी ये हमने प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी किया, ये हमारे को प्रॉम्प्ट इमेज जनरेटर है। ठीक है, अब हम इसको एक बार और यूज़ करेंगे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हमने इसको एंटर किया, अब ये हमें एक और इमेज बता रहा है बना के, जिसमें हमें ये हमें स्पीड एक्सपीरियंस करवाएगा विद द हेल्प ऑफ फ़ोटो। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा कलर्स और ज़्यादा एग्जांपल्स लगेंगे। अब इस तरीके की ये आपको स्पीड यहाँ महसूस करा रहा है। ठीक है, बहुत तगड़ी इमेज है सिराड़ी की। ठीक है, अब हम और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो चैट GPT कर लेता है। यहाँ हम एडवाइस ले सकते हैं इससे, जो हम पहले भी कर चुके हैं। एक रोल प्ले बनाइए, उसके बाद आप एडवाइस ले लीजिए। कोई भी प्लान है ना कि आई वॉन्ट अ आइटिनरी फॉर अ 3-day स्टे इन न्यूयॉर्क। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, डोंट माइंड दैट। ठीक है, अब यहाँ पे ये मुझे डे की पूरी आइटिनरी बना के दे देगा, मॉर्निंग से लेके आवर बाय आवर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और पूरे दिन के लिए मेरा कोई एक स्पेसिफिक आइटिनरी बना के दे देगा, जिससे मैं बहुत ही आराम से जो भी मैं घूमना चाहूँ और अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, आप कोई भी प्लान बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब उसके बाद कोडिंग में हेल्प मी राइट अ फंक्शन, हेल्प मी लर्न पाइथन, या फिर फॉर एग्जांपल आई कैन जस्ट राइट फिर से मैं इसमें एक चेंज करूँगा, एक्ट एज मार्क ज़करबर्ग एंड राइट मी अ कोड फॉर a cute website saying hi sub to AI decode। तो यहाँ पे इसने मुझे पूरा का पूरा कोड दे दिया है बना के।
तो अब इसके अलावा हमारे पास और जो ऑप्शंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो और ऑप्शंस हैं, एनालाइज डेटा और हेल्प मी राइट तो वही है जो हमने अभी तक पूरा डिस्कस किया है कि राइट मी एन ऐसे, फॉर एग्जांपल ये भी यूज़ कर लेते हैं, हेल्प मी राइट, ठीक है, राइट मी अ essay on gender equality as a feminine perspective of anyone like तो हमने यहाँ बिली आइलिश के हिसाब से एक ऐसे लिखवा लिया है। अकॉर्डिंग टू बिली आइलिश ये आपको एक ऐसे मिल गया है कि ऑन जेंडर इक्वालिटी कि हाउ शी वुड हैव टेकन द स्टैंड्स। तो उस तरीके से तो जो वो स्टैंड्स लेती हैं, जो उनका अगर कोई भी इंटरव्यू है, कोई भी जो उन्होंने शेयर किया होगा इंटरव्यू, उसके पर्सपेक्टिव पे लेके इसने प्रॉपरली एक आपको कंसर्डाइज्ड ऐसे परफॉर्म करके दिया है और वो आपके सामने है, ठीक है। इनफैक्ट ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये इंग्लिश में ही काम करे, मल्टीपल लैंग्वेज में वर्क कर सकता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से राइट मी अ पोम ऑन इंडिया एज पर टैगोर्स स्टाइल इन हिंदी। और इसी के साथ आपको हिंदी में रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनके स्टाइल में आपको एक प्रॉपर पोएम मिल जाती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। और इसके अलावा अगर अब हम दो चीज़ें जो हमारे और रह रही हैं डिस्कस करने के लिए, जो कि हैं हमारा क्या कहते हैं, सरप्राइज़ मी, एक बार वो भी चेक करेंगे। और उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट, तो उसके अब हम देखेंगे सरप्राइज़ मी क्या है। Surprise me with a story about with my horoscope for today. Okay, let's provide pin. यहाँ पे हमें एक हॉरोस्कोप मिल जाता है। ऐसे अगर हम कुछ और भी डालेंगे तो सरप्राइज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं इमेजेस को, एनालाइज इमेजेस, फाइंड व्हाट अ डिकेड फोटो इज फ्रॉम, हेल्प मी फाइंड व्हाट अ डिकेड फोटो इज फ्रॉम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक गूगल से इमेज उठाएंगे 1956 इमेज, ठीक है। ये हमने इमेज डाउनलोड कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब हम चैट जीपीटी में गए और हम ये इमेज जो है यहाँ अटैच फाइल में जाएंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे, डाउनलोड्स पे जाएंगे और ये इमेज अटैच करेंगे और यहाँ पूछेंगे विच, यहाँ कुछ नहीं पूछते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्ड करता है इस इमेज को एनालाइज करके, ठीक है। लेट्स सी व्हाट does it give back as answer. The photo appears to be from a project Jim DeClara which translates with demand bread. The style of clothing, black and white photography, the general atmosphere suggests it could be from 1950s और हमने 1956 का ही लिया है, possibly from Poznan protest in Poland in 1956। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है और परफेक्टली इसने हमें इसको जो एनालाइज करके दे दिया है। तो यहाँ पर इसने हमें प्रॉपरली पूरा एनालाइज करके एग्जाम्पल के साथ एनालाइज करके दे दिया है कि हमारा जो ये इमेज है ये कौन से एरा का है और इसकी स्टाइलिंग और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। ऐसी आप काफ़ी सारी चीज़ें इसको एनालाइज करा सकते हैं।